हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनिमे के एपिसोड नंबर 12 में। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं मंगी वॉन भूमि को परेशान करने के लिए आता है और हॉबिन मंगी वॉन से फाइट करने के लिए चले जाता है। लेकिन उससे पहले वो तायोंग से मिलने जाता है और तायोंग के साथ उसकी क्या बातचीत हुई इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो मंगी वॉन को कैसे हराता है। तो अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। और हम देखते हैं कि हॉबिन मंगी वॉन को एक काफ किक मारता है। अरे वाह मेरे शेमड़े, क्या काफ किक मारी है। लेकिन मंगी वॉन को तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा रुक, बताता हूँ तेरे को मैं भी। और हॉबिन उसे बहुत सारी काफ किक मारने लगता है, लेकिन मंगी वॉन अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इस पर मेरे केस का असर क्यों नहीं हो रहा। अब किक मार रहा है या फिर मसाज दे रहा है। और हॉबिन को रियलाइज हो जाता है कि वो मंगी वॉन के सामने चींटी बराबर है और वो वहाँ से उल्टे पैर भाग लेता है। क्या क्या साउंड है ये साला। इसको मारते मारते मेरे ही पैर में दर्द होने लगा। अरे वाह, उल्टा दौड़ने में भी क्या स्पीड है तेरी। और हॉबिन को लग रहा होता है कि वो मंगी वॉन से बचकर भाग जाएगा, लेकिन तभी कमेंट में बंदे बताते हैं ये भाई क्या मजाक कर रहा है। तुझे कैसा लगता है कि सीरम पहलवान धीरे भागता होगा। तुम बेवकूफों को तो ये भी नहीं पता कि सीरम पहलवान की बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है। और फिर उसके बाद मंगी वॉन बहुत तेजी से हॉबिन की तरफ भागने लगता है। मैं भी तेजी से भाग सकता हूँ, मैं रोज का 30 किलोमीटर दौड़ता हूँ। और उसके बाद वो कमेंट वाला बंदा बताता है कि इनकी ट्रेनिंग में इन्हें रेत पर फुल स्पीड से दौड़ाया जाता है। और फिर मंगी वॉन जैसे ही हॉबिन के पास आता है, हॉबिन उसके फेस पर एक पंच कर देता है। और फिर सैमडक कहता है सीरम पहलवान से भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इंसान हो या फिर जानवर, दौड़ते वक्त उनके ऊपर हमला करना सबसे आसान होता है। सैमडक की वीडियो से मैंने ये सीखा था। लेकिन फिर मंगी वॉन उसके दोनों हाथ पकड़कर उठा देता है और हॉबिन हैरानी में सोचता है कि ये कैसे, ये इतनी स्पीड से मेरी तरफ भागते हुए आया था, फिर भी मेरे पंच का इसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ। और फिर हॉबिन सोचता है कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। और तभी उसे एक टेक्निक याद आती है और वो टेक्निक होती है बेसबॉल चौक, जिसका इस्तेमाल करके उसने तायोंग को हराया था। लेकिन मंगी वॉन की गर्दन इतनी ज्यादा मोटी होती है कि हॉबिन पकड़ नहीं पाता और इसे पकड़ने की कोशिश करता रहता है। ओए, मेरे बालों को छूने की कोशिश भी मत करियो यार इसके ऊपर तो काफ की चोक पंच कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब तुझे मेरे बालों को छूने की सजा मिलेगी। ऐसी क्या खास बात है इसके बालों में, ये एक पहलवान की कमजोरी होती है क्या। और हॉबिन उसके बालों पर पंच मार देता है और ये देखकर मंगी वॉन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे वहीं सड़क पर पटक देता है। और हॉबिन को इतनी ज्यादा लगती है कि वो मरने जैसी हालत में हो जाता है। बैगो ये काफी ज्यादा अलग है, मैं इसे कभी नहीं जीत सकता, लेकिन मुझे इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा। बस इसीलिए मेरे भाई मैं इससे लड़ने से तुझे रोक रहा था, तूने आखिर। अरे बहनचो। और हम देखते हैं कि हॉबिन अधमरी हालत में दोबारा से खड़ा हो गया और हॉबिन सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। बस कर यार, अब बस कर। और फिर उसके बाद मंगी वॉन उसके ऊपर अटैक करने आता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है तायोंग की तरफ, जो कह रहा होता है फाइटर्स कमजोर नहीं होते और इसमें तू भी है। और प्रेजेंट में हॉबिन चिल्लाकर कह रहा होता है एक ऐसी मूव जिससे हर कोई ढेर हो जाए, टाइकोंडो की एक ऐसी मूव। और फिर ये बोलकर हॉबिन उल्टा दौड़ने लगता है और फिर हॉबिन रुककर मंगी वॉन को एक बैक किक मार देता है, वो भी उसकी नाजुक जगह पर। और फिर उसके बाद हमें तायोंग का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर तायोंग अपने मास्टर पर चिल्ला रहा होता है ये जगह टाइकोंडो के लिए है, तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम सब मुझे घूरना बंद करो और फौरन निकलो यहाँ से। तायोंग तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट इतना ज्यादा फेमस है कि आजकल टाइकोंडो को सीखना ही नहीं चाहता और बस टाइकोंडो से घर नहीं चलता। लेकिन आपने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो आप पूरा ध्यान मुझ पर लगाएंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई भविष्य नहीं, लेकिन अब देखना मैं अपने टाइकोंडो से मार्शल आर्ट के फाइटर्स को हिला कर रख दूंगा, क्योंकि टाइकोंडो सबसे खतरनाक है। वैसे बहुत क्यूट लग रहा है तू। और फिर हम देखते हैं हॉबिन टाइकोंडो की ड्रेस पहनकर तायोंग के सामने होता है और हॉबिन तायोंग से उसकी बैक किक सीखने के लिए उसके पास आता है और तायोंग उल्टा दौड़ाकर उसके प्रैक्टिस करवाता है। तीहन ये तुम मुझसे क्या करवा रहे हो, मुझे मास्टर बुला। और हॉबिन सोच रहा होता कहीं ऐसा करवा के मुझे बुली तो नहीं कर रहा। मास्टर आप मुझे ऐसे उल्टा क्यों दौड़ा रहे हैं। मैं तुझे उल्टा क्यों दौड़ा रहा हूँ तुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। बैक किक सीखने की ट्रेनिंग यहीं से शुरू होती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर हॉबिन उसके मेन पार्ट पर किक मार देता है और सबको लग रहा होता है कि हॉबिन अब जीत गया। लेकिन फिर मंगी वॉन उसे पकड़कर उठा लेता है अपने कंधे पर। यकीन नहीं हो रहा, इतनी खतरनाक किक के बाद भी इसके अंडे नहीं फूटे। अरे हॉबिन ये क्या हुआ यार, अब मुझे नहीं लगता तू जिंदा बच पाएगा। और फिर उसके बाद मंगी वॉन हॉबिन को जमीन पर पटकने वाला होता है, लेकिन हॉबिन बचने के लिए उसके बाल पकड़ लेता है और उसके बालों को देखकर सब कुछ साइलेंट हो जाता है। वायरल हिट की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगभग 30,000 व्यूज मिलते हैं और हर सेकंड में 50 कमेंट्स आते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान
लोगों ने कमेंट करना ही बंद कर दिया और हम देखते हैं कि हॉबिन के हाथों में मंगी वॉन के बाल होते हैं। और फिर उसके बाद हम सीन देखते हैं जहां पर ये तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भाई ये क्या बात हुई, अभी तो लड़ाई कर रहे थे, अब बैठ गए साथ में। सॉरी, लेकिन हो सकता है आने वालों कुछ सालों में इसका कोई इलाज निकल आए। लेकिन मंगी वॉन उदास होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सुना था जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उनसे लड़कियां आसानी से पड़ जाती है, इसीलिए मैं कड़ी मेहनत करके चैंपियन बना, लेकिन उन हैंडसम लोगों के सामने मैं दबता चला गया। और मंगी वॉन रोते हुए कहता है कि इससे पहले मैं गंजा हो जाऊं मुझे गर्लफ्रेंड बनानी होगी। और गोलियां खा रहा होता है। ये तुम कौन सी गोलियां खा रहे हो? ये बाल बढ़ाने की दवा है। तो इसका मतलब अब तक हम तुम्हें काफी गलत समझ रहे थे। और फिर उसके बाद मंगी वॉन रोते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, प्यार करने का तरीका नंबर 3, लड़कियों को ताकतवर लड़के पसंद होते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं पसंद? तुम्हें पता है लव गुरु कितने अच्छे हैं, या आज तक 10,000 लड़कियों को डेट कर चुके हैं। मैंने पहलवानी से जो पैसे कमाए उनसे इनकी क्लास भी ली है। और हॉबिन और स्नाइपर उसकी बातें सुनकर समझ गए थे कि मंगी वॉन कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि ये साला तो अखंड सिंगल है। वायलेट, तुम्हें लगता है कि कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड पटेगी? और ये देखकर हॉबिन में रोने लगता है। हाँ जरूर बनेगी। और फिर उसके बाद ये तीनों बैठकर रोने लग जाते हैं। भाई क्या है इन तीनों को यार। यार अब चल मैं नहीं कर रहा ऐसा कुछ। ठीक है, रोने लग जाते हैं तीनों फिर। और उसके बाद मंगी वॉन उदास होकर वहां से जाने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं यूट्यूब भी छोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी पीछे से हॉबिन चिल्लाते हुए कहता है मंगी मेरे दोस्त देखो कितने सारे व्यूवर्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब देखकर मंगी वॉन इमोशनल होकर रोने लगता है। और भूमि भी इस लाइव स्ट्रीम को छुपकर देख रही होती है और तायोंग भी इस स्ट्रीम को देखकर खुश होता है। और फिर उसके बाद गुल इस वीडियो को एडिट करती है। अरे यार मुझे नहीं पता था कि मंगी वॉन इतना अच्छा लड़का है। उम्मीद करती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड जल्दी से बन जाएगी। और फिर वो वीडियो अपलोड करने के बाद उस वीडियो पर 3 मिलियन व्यूज आते हैं। और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हॉबिन खुशी खुशी जा रहा होता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं हर रोज भूमि से बातें करता हूँ और मुझे पैसों की कोई टेंशन भी नहीं होती और मैंने अपना लोन भी चुका दिया है। और फिर उसके बाद हॉबिन अपनी मॉम के पास आ जाता है। हॉबिन तुमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटाई अभी तक? अरे मॉम आप ये क्या कह रही है? वैसे तुम जानते हो आजकल वो लोन वाले नहीं आते। मैंने बताया था ना आपको, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जिससे मुझे पैसे मिलते हैं और मैं ऐसे ही मेहनत करके अपने सारे लोन चुका दूंगा। और फिर हॉबिन की मॉम कहती है कि नर्स तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, एक बार उससे जाकर मिल लो। और फिर उसके बाद हॉबिन नर्स से जाकर मिलता है। क्या मॉम के सर्जरी की डेट फिक्स हो गई है? तो क्या आपको डोनर मिल गया? और फिर उसके बाद नर्स कहती है हाँ इस बार हमें डोनर जल्दी से मिल गया और अगर सर्जरी अच्छे से हो जाती है तो तुम उन्हें घर पर लेके जा सकते हो। और हाँ तुमने अपनी मॉम के लिए काफी मेहनत करी है। और हॉबिन ये सुनकर रो जाता है। तो क्या इतने टाइम बाद मैं और मॉम एक साथ रह सकेंगे? अरे तुम रो क्यों रहे हो? ये तो गुड न्यूज है, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ सर्जरी में खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। ये कुछ टोटल होगा 20 लाख रुपए। अरे कोई बात नहीं, मैं चुका दूंगा। और फिर उसके बाद हॉबिन खड़े खड़े कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त है। स्नाइपर, मेरे मॉम की सर्जरी होने वाली है, अब मैं और मॉम एक साथ रहेंगे। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में पहली बार हुई है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अब मुझे भी खुशी दे दो यार चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।